नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधार लाइव में और मैं हूं आप सभी के साथ सदफ खान। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर एक एमए कर रहा छात्र पिछले 3 महीनों से बेहद परेशान है। आपको बता दें, इस छात्र के पैन कार्ड से अज्ञात लोगों ने एक फर्म का गठन कर लिया है, जिससे पिछले 3 सालों में लगभग 46 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया गया। छात्र को इस ट्रांजैक्शन का उस वक्त पता चला जब उसके पास आयकर विभाग का नोटिस आ पहुंचा। इनकम टैक्स अफसरों ने उस पर जीएसटी चोरी करने का आरोप लगाया। जिले के हस्तिनापुर का रहने वाला प्रमोद दंडोतिया जीवाजी विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी कर रहा है। उसका कहना है कि वह अपनी फीस आदि जमा करने के लिए कई बार पैन कार्ड का इस्तेमाल कर चुका है। छात्र ने संभावना जताई है कि किसी ने उसके पैन कार्ड की कॉपी कर उससे जीएसटी फर्म बना ली है। यहां फर्म दिल्ली और पुणे में कार्यरत बताई जा रही है। खास बात तो यह है कि 3 सालों के दौरान छात्र के पास ना तो उसके अकाउंट में से कोई पैसा आया और ना ही गया। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला प्रमोद दंडोतिया करोड़ों रुपए के लेन देन में अपने नाम का इनकम टैक्स का नोटिस मिलते ही भौचक्का रह गया। छात्र के पास 27 जनवरी को पहली बार इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचा था। इसके बाद वह इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट, कलेक्टर और पुलिस के आला अधिकारियों से मिल चुका है, लेकिन उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की। यह छात्र शुक्रवार को भी क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी के पास पहुंचा और अपने साथ हुई घटना के बारे में उन्हें बताया। छात्र को पुलिस ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा है। और वहीं आयकर विभाग के अफसरों ने छात्र को पुलिस के पास जाकर अपने साथ हुए फ्रॉड की प्राथमिकी दर्ज करवाकर उसकी प्रति डिपार्टमेंट में जमा करवाने के लिए भी कहा है। मेरा नाम प्रमोद सिंह दंडोतिया है। सर, मैं यहाँ ग्वालियर में हरौली में रहता हूँ। वैसे मेरा गांव हस्तिनापुर के पास में मोहम्मदपुर है। ये आप एडिशनल के हिसाब से मिले हैं क्या? हाँ, मेरा मामला ये है कि मेरे पैन कार्ड से किसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्म बना ली है और उस फर्म से काफ़ी करोड़ों का लेन देन किया है। तकरीबन कितना? तकरीबन 40 करोड़ से ऊपर का शो हो रहा है मेरे उसमें। और इन्होंने 2021 से किया है। दिल्ली में और पुणे में फर्म बनी हुई है और वहाँ पे मेरे नाम के एड्रेस भी हैं। और मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया 27 जनवरी को, तब जाकर मुझे पता चला। और फिर मैंने यहाँ इनकम टैक्स में आके पता किया कि मतलब ये क्या मामला है। तो उन्होंने बोला कि आपके नाम की फ़र्म बनी हुई है, क्या आप कंपनी चलाते हैं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कंपनी चला सकूँ। करते क्या हैं? सर, मैं स्टूडेंट हूँ, एमए कर रहा हूँ इंग्लिश से, जीवाजी यूनिवर्सिटी से, एसएलपी कॉलेज से। पैन आपने किसी को दिया था पैन कार्ड वाले? क्या पैन कार्ड मैंने किसी को नहीं दिया। मेरा पैन कार्ड सिर्फ मैंने आज तक अपने बैंक में ही यूज़ किया है, उसके अलावा कहीं यूज़ नहीं किया है। पैन का नाम क्या है जिससे? सर, इतना तो मुझे याद नहीं है किस नाम से है। टैक्स ने क्या बताया आपको? इनकम टैक्स ने बोला कि आप जाके इसकी एफआईआर कराइए साइबर में जाके। कहाँ पे कंपनी बनी हुई है आपकी? क्या कंपनी कहाँ है जो दिल्ली में और पुणे में? अभी आपने एडिशनल एसपी से मुलाकात की, क्या कहा है? वो इसलिए मुलाकात की उन्होंने क्योंकि मैं आवेदन एक 20 फरवरी को कलेक्ट्रेट में दे चुका हूँ, एक 5 मार्च को यहाँ जंक्शन भाई एसपी ऑफिस में दे चुका हूँ और एक आवक जावक में दे चुका हूँ। शायद 14-15 फरवरी की बात होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। 181 पे भी शिकायत की है मैंने, जीएसटी डिपार्टमेंट में भी शिकायत की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई समाधान नहीं मिला है। क्या लगता है आपके नाम पर दुरुपयोग हुआ है? क्या वजह रही होगी? सर, स्टूडेंट हूँ सर, फॉर्म भी डालते रहते हैं, कहीं ना कहीं कागज़ तो लगते रहते हैं, लेकिन सर आज तक मेरे पास ना तो कोई ओटीपी आई है, ना उसका कोई नोटिफिकेशन आया है ट्रांजैक्शन वगैरह। मेरे खाते से कोई लेन देन नहीं हुआ है। कोई लेन देन? हाँ, मेरा एसबीआई का अकाउंट है हस्तिनापुर शाखा में, लेकिन उसमें ऐसा कोई लेन देन नहीं है। तो आपने बैंक से ही पता किया होगा ये अमाउंट कहाँ से आ जा रहे हैं? मेरे अकाउंट में आया ही नहीं है, ना आया है ना गया है। और जीएसटी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पता किया तो उन्होंने बोला कि ये जीएसटी की चोरी की गई है। ये अभी एक शिकायत प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति साइबर सेल में आया है। उनका कहना है कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग करके कुछ लोगों ने कंपनी खोल दिया और वो कंपनी ने बहुत सारे करोड़ों का ट्रांसैक्शन किया। उसी ट्रांसैक्शन को लेके इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस प्राप्त हो गया। उस समय इनको पता चला है कि उनका पैन नंबर का दुरुपयोग हो रहा है। तो उस संबंध में इन्होंने एक आवेदन दे दिया है। उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आवेदन पुनः देने को बता दिया है, सलाह दे दिया है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे मामले हवाला के लिए होते हैं? वो प्राइमा फेसी वो एक इम्पर्सनेशन का मामला लग रहा है। उसमें और डिटेल में अभी तक जा नहीं पाया। उसके जाने के बाद, जांच के बाद ही कह पाएंगी वो हवाला का है या कोई और मामला है। ये पहले भी ऐसे एक प्रकरण आया हुआ था
उसके बारे में देखना पड़ेगा क्या कार्रवाई उसमें हो चुका है।